Welcome to Study Ocean. Let's learn maths. हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे रैशनलाइजेशन और इससे रिलेटेड बेसिक कंसेप्ट। कि रैशनलाइजेशन एक ऐसा टॉपिक है जो 9th में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और अगर इसके सारे बेसिक कंसेप्ट अगर हम सर्च के सीख लेते हैं तो हमें रैशनलाइजेशन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होगा तो उसको हम आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। आइए देखते हैं कि इसके लिए कौन कौन से बेसिक कंसेप्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है फर्स्ट, और उसके बाद फिर आप जितने भी तरह के आपके पास रैशनलाइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे वो आप इजीली इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो सबसे पहला बेसिक कंसेप्ट जो इसको रिक्वायर्ड होता है, फर्स्ट बेसिक कंसेप्ट, कि अगर आप किसी भी नंबर को, रियल नंबर को जो कि रूट के अंदर है, उसको स्क्वायर करोगे तो स्टूडेंट्स वो नंबर इटसेल्फ आ जाता है। जैसे रूट ए का स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा ए। ठीक वैसे ही जैसे रूट 3 का स्क्वायर करेंगे आप तो स्टूडेंट्स यू विल गेट 3। उसी तरह से रूट 5 का स्क्वायर करेंगे तो आप 5 ऑब्टेन करेंगे। रूट 6 का स्क्वायर करेंगे तो 6। दूसरा कंसेप्ट है कि अगर हम किसी सर्ड्स के अंदर या रूट के अंदर जो डिफरेंट नंबर्स हैं उनको ऐड करना हो, जैसे कि रूट ए है और प्लस रूट बी है और प्लस रूट ए है, लाइक दिस, अगर इनको ऐड करना हो तो हम सिमिलर जो रूट के अंदर नंबर्स हैं हमारे रूट ए और रूट ए, उनको एक साथ ऐड कर लेते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पर रूट ए है और रूट ए है, ये हो जाएगा 2 रूट ए, और जो रूट के अंदर जिसकी तरह का और सिमिलर नंबर नहीं है तो उसको हम एज इट इज रूट बी डाल देंगे। एक न्यूमेरिक एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे रूट 3 है और प्लस रूट 5 और प्लस 3 रूट 3। तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हो कि ये जो हमारा नंबर है 3 रूट 3 और यहाँ पर एक रूट 3, ये दोनों सेम रूट के अंदर है, सेम नंबर, तो इनको हम एक साथ ऐड कर सकते हैं। यहाँ 3 रूट 3 है, यहाँ कुछ नहीं है तो आप उसको 1 लगा सकते हो, तो ये हो जाएगा 1 रूट 3 और ये हो जाएगा 3 रूट 3। 3 रूट 3 और 1 रूट 3 दैट बिकम्स 4 रूट 3, और बिकॉज ऑफ रूट 5 का और कोई नंबर नहीं है तो हमने इसको ऐसे लिख दिया रूट 5। तो ये हमारा हो गया आंसर प्लस का। उसके बाद हम सीखेंगे कि अगर रूट के अंदर डिफरेंट नंबर्स, दो डिफरेंट नंबर रूट के अंदर मल्टीप्लिकेशन में है तो हम उनको मल्टीप्लाई कैसे करते हैं रूट्स के अंदर या फिर सर्ट्स के अंदर। जैसे आपका रूट ए है और इनटू रूट बी है, तो फिर इसको हम एक बड़े रूट में डालते हैं स्टूडेंट्स, और इन दोनों नंबर्स को ए और बी को एज इट इज मल्टीप्लिकेशन में ऐसे डाल देंगे, ए इंटू बी। जैसे एग्जाम्पल हम लेते हैं रूट 3 है और एक रूट 5 है, तो आप देख रहे हो कि दोनों ही नंबर डिफरेंट हैं, तो आपने एज इट इज जैसे मैंने ऊपर बताया था, ये आप बड़ा रूट डालोगे और दोनों नंबर को इनसाइड डाल दोगे 3 इंटू 5, तो आंसर आ जाएगा हमारा रूट अंडर 15। फोर्थ जो कंसेप्ट है ये आ जाएगा हमारा डिवीजन का, कि मे बी हमें डिवीजन की भी रिक्वायर्ड पड़े, दो डिफरेंट नंबर्स हो तो या दो सिमिलर नंबर्स हो तो दो डिफरेंट नंबर्स जैसे रूट ए और डिवाइड बाय रूट बी हो, तो इसको अगर हमें डिवीजन करना हो तो हम एक बड़ा रूट डालते हैं ऐसे, और जो अंदर वाली रूट के अंदर वाले जो दोनों नंबर्स थे लाइक ए और बी, तो उनको हम अंदर ऐसे डाल देते हैं, ए बाई बी। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे रूट 6 हो और अंदर है रूट 3, तो ये एक बड़े रूट के अंदर हम डालेंगे, और ये 6 है और 3 है तो 6/3 विच इज कैंसिल आउट, और ये हो जाएगा रूट अंडर 2। जब कैंसिल आउट नहीं होगा तो आप वैसे के वैसे नंबर डाल दोगे। अच्छा, उसके बाद एक और चीज़ की हमें रिक्वायरमेंट पड़ेगी, एक और बेसिक कंसेप्ट आ जाएगा कि अगर कोई हमारा सर्ट्स या कोई रूट के अंदर का नंबर अगर मिक्स फ्रैक्शन में दिया हो तो उसको सिंपल फ्रैक्शन में कैसे लाएं। तो सिंपल फ्रैक्शन में लाने के लिए स्टूडेंट्स हम नॉर्मली जैसे रूट अंडर आपको दे दिया हो 36, एक एग्जाम्पल में डालता हूँ, एक रूट अंडर 18 डाल दिया मैंने और एक रूट अंडर 12 डाल दिया, तो ये तो बड़े रूट्स के अंदर बड़े डिजिट्स हैं। अगर उनको आप सिंपल रूट्स के अंदर लेकर आना चाहते हो तो आपको कुछ नहीं करना है। जैसे रूट 36 है तो ये तो सीधे स्क्वायर रूट हो गया, तो ये हो जाएगा 6। रूट 18 है, अब इसका स्क्वायर रूट नहीं निकलता है तो हमने बस इसको फैक्टराइज कर लेना है रूट के अंदर ही। जैसे 18 है तो हम कर सकते हैं, जैसे हम एलसीएम मेथड से निकालते हैं, 3 इंटू 3 इंटू 2, 3 3 9 इंटू 2 दैट इज 18। तो अब डबल 3 के लिए एक 3 बाहर आ जाएगा स्टूडेंट्स, और एक 3 बाहर आ गया लेकिन 2 का कोई पेयर नहीं लग रहा है तो वो अंदर ही रह जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 रूट 2।
ठीक उसी तरह से स्टूडेंट 12 है, तो 12 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3। अब आप स्टूडेंट देख रहे हो 2 का पेयर लग गया तो वो 2 बाहर आ जाएगा, और 3 का पेयर नहीं लगा है तो वो अंदर ही रह जाएगा, तो 2√3। तो आपने देखा स्टूडेंट्स कि अगर जो कंपोजिट नंबर है, कंप्लीट हमारा नंबर है, कंप्लीट स्क्वायर रूट है, तो 6 आ गया। अगर कोई डिफरेंट नंबर है मिक्स रूट के अंदर तो उसको हम ऐसे लेकर आएंगे। तो ये हमारे कुछ बेसिक कंसेप्ट हैं स्टूडेंट्स, जिसकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी हमें किसी भी तरह की रेशनलाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। रेशनलाइजेशंस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेशनलाइजेशंस के प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, और इसमें हमारे पास टोटल 5 टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं। तो इन 5 टाइप ऑफ क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे? जैसे नॉर्मल फर्स्ट क्वेश्चन आता है कि सिंगल डिजिट वाले रेशनलाइजेशन, जैसे 2/√7। अगर हमें इसको रेशनलाइज करना है तो ये जो रूट के अंदर हमारे पास डिजिट या नंबर दिया हुआ है, उसी से हम ऊपर यानी न्यूमरेटर में और नीचे यानी डिनोमिनेटर में दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो स्टूडेंट्स ये न्यूमेरिक पार्ट और ये है सर्ट्स वाला पार्ट, अगर दोनों डिफरेंट हो तो हम नॉर्मली उन दोनों को एज इट इज कॉपी कर देते हैं 2√7। और ये देखिए √7 इंटू √7, ये फिर आपके पास 2 सिमिलर नंबर्स को आप अगर मल्टीप्लाई करते हो तो द नंबर इट सेल्फ आ जाता है, तो दैट विल बी 7। जैसे √5 इंटू √5 तो आपका आंसर आ जाएगा 5। √6 इंटू √6 आपका आंसर आ जाएगा 6। उसी तरह से √7 इंटू √7 आंसर आ गया 7। तो बस इसका आंसर हो जाएगा 2√7/7। दूसरा तरह का क्वेश्चन आएगा स्टूडेंट्स कि ऊपर में सिंगल डिजिट है जैसे 1, और ऊपर नीचे में रूट्स वाले नंबर है जैसे √3 और -√5। स्टूडेंट्स ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए आप नीचे देखेंगे कि जो रूट्स के अंदर में है ठीक उसका अपोजिट साइन लेना है आपको। √3 -√5 है तो इसका अपोजिट साइन हो गया √3 + √5। तो √3 + √5 से आप न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को दोनों को ही आप मल्टीप्लाई करोगे, जैसे पहले वाले क्वेश्चन में हम कर रहे थे। तो ये स्टूडेंट्स हमने √3 + √5 और अपॉन √3 + √5 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने। तो आप देखोगे 1 इंटू दिस करेंगे तो ये पूरा डिटो कॉपी आउट हो जाएगा, तो √3 + √5। अब स्टूडेंट्स नीचे वाले पार्ट को देखते हैं, ये एक आइडेंटिटी शो कर रहा है आपको, √3 - √5, √3 + √5, a - b इंटू a + b। अगर √3 को जूम करें हम a और √5 को b, तो ये a - b इंटू a + b, ये एक आइडेंटिटी होता है स्टूडेंट, a - b इंटू a + b विच इज a² - b²। तो ये वाली आइडेंटिटी हम यहाँ अप्लाइड कर देंगे। तो a की जगह पर √3 था, दैट इज √3 और उसका स्क्वायर कर देंगे, माइनस b की जगह पर हमारे पास √5 था तो उसका स्क्वायर कर देंगे, और तब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स इन सबको। तो 1 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो सेम नंबर आ जाता है, वही नंबर रिपीट हो जाता है। तो √3 इंटू √5 ओवर √3 का स्क्वायर करेंगे स्टूडेंट। आपको मैंने बेसिक कंसेप्ट में बताया था कि √a का स्क्वायर करेंगे तो a आ जाता है, जैसे √3 का स्क्वायर करेंगे 3, √5 का स्क्वायर करेंगे तो 5। ठीक उसी तरह से यहाँ √3 का स्क्वायर करेंगे स्टूडेंट्स तो ये आ जाएगा 3, और 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 स्टूडेंट्स। उसके बाद ये √3 और प्लस √5 और 5 में से 3 जाएगा, अगर 5 में से 3 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा -2 स्टूडेंट्स। उसके बाद हम इसको चाहें तो अलग अलग भी लिख सकते हैं, या ये यहाँ पर भी हम इसको आंसर को छोड़ सकते हैं। तो आप अगर अलग अलग लिखना चाहें तो दिस विल बी लाइक, माइनस को आप बाहर ले लेंगे तो ये हो जाएगा √3/2 एंड -√5/2। तो इस तरह से भी आप इसको लिख सकते हो या ऐसे भी छोड़ सकते हो। ये इस तरह के क्वेश्चंस को हम ऐसे सॉल्व करेंगे। तीसरा टाइप का क्वेश्चन है स्टूडेंट्स जो यूजुअली आता है कि ऊपर भी नंबर्स हैं, यानी न्यूमरेटर में भी कुछ नंबर्स हैं जैसे कि √5 -√3, और नीचे यानी डिनोमिनेटर में भी नंबर्स हैं √5 + √3 लाइक दिस। तो इस तरह के क्वेश्चंस को हम कैसे रैशनलाइज करेंगे, इसके लिए भी हम डिटो वही सेम कंसेप्ट फॉलो करेंगे, और वो हो जाएगा कि हमारे पास √5 + √3 है, इसका ऑपोजिट साइन से हमने मल्टीप्लाई कर देना है ऊपर और नीचे, √5 - √3 स्टूडेंट और √5 - √3।
आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पर फिर से एक आइडेंटिटी लगेगी a माइनस बी और a माइनस बी, तो ये हो जाता है स्टूडेंट्स आइडेंटिटी a माइनस बी और a माइनस बी, ये सेम सेम होगा तो हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो और नीचे भी आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स की √5 प्लस √3 और √5 माइनस √3, तो ये हो जाएगा a प्लस बी और a माइनस बी, जैसे कि मैंने ऊपर वाले क्वेश्चन में आपको बताया था। तो ये देखें a माइनस बी, तो ये हो जाएगा √5 माइनस √3 और उसका होल स्क्वायर। स्टूडेंट नीचे जो है ये हम आइडेंटिटी पहले वाले क्वेश्चन में जो हमने लगाया हुआ है, a माइनस बी a प्लस बी इज इक्वल टू होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक वही आइडेंटिटी यहाँ पर हम अप्लाइड कर देंगे, जैसे कि ये यहाँ पर लिखा हुआ है √5 प्लस √3 √5 माइनस √3, तो ये स्टूडेंट्स हो जाएगा √5 का होल स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। उसके बाद स्टूडेंट a माइनस बी, ये देखें a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसकी एक आइडेंटिटी होती है a माइनस बी का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये हमने 8 क्लास में भी पढ़ा हुआ है, आपको मैं फिर से रिमाइंड करा दे रहा हूँ। तो आप इस आइडेंटिटी को यहाँ अप्लाइड करेंगे विच इज √5 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए की जगह पर √5, बी की जगह पर √3 और प्लस बी का स्क्वायर यानी √3 का स्क्वायर ओवर √5 का स्क्वायर करेंगे। फिर से वही कंसेप्ट दिखाना, सेम नंबर का स्क्वायर करते हैं, अगर स्क्वायर रूट के अंदर नंबर है तो नंबर इटसेल्फ आ जाता है। जैसे 5 √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3, ये फिर 5 का स्क्वायर करेंगे, √5 का स्क्वायर करेंगे तो मैंने इसका कंसेप्ट ऊपर बताया हुआ है विच विल बी अगेन कम 5, तो ये 5 हो गया माइनस। अब यहाँ आप स्टूडेंट्स देख रहे हैं एक कंसेप्ट फिर से लग रहा है, एक न्यूमेरिक है और दो नंबर्स जो हैं सर्ड्स में हैं, तो ये दोनों नंबर्स का कैलकुलेशन कैसे होगा, इसके लिए मैंने आपको स्टार्टिंग में जब मैं बेसिक कंसेप्ट बता रहा था तो आपको बताया था कि 2 डिफरेंट नंबर्स होंगे, उनके बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन होगा, तो एक बड़ा रूट डालेंगे और दोनों नंबर इटसेल्फ आ जाएंगे और फिर उन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। ठीक वही बेसिक कंसेप्ट हम यहाँ लगा रहे हैं स्टूडेंट्स। न्यूमेरिक वाले टर्म को वैसे ही रखेंगे, कोई और न्यूमेरिक नहीं है, लेकिन ये दोनों एक साथ आ जाएंगे, तो एक बड़ा रूट डालेंगे और 5 इंटू 3 प्लस √3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 3। आप स्टूडेंट्स देख रहे हैं पीछे जो हमने बेसिक कंसेप्ट किया था विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और आपको यहाँ पर बहुत हेल्प कर रहा है जब आप हम क्वेश्चन लगा रहे हैं। तो 5 में से 3 करेंगे तो ये हो जाएगा 2। तो अब स्टूडेंट्स 5 न्यूमेरिक टर्म से और 3 भी न्यूमेरिक टर्म से, दोनों का साइन प्लस है तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, 5 प्लस 3 ये हो जाएगा 8 माइनस ये हो जाएगा 2 और ये 5 3 जा 15, तो √15 ओवर 2। स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि इन दोनों ही टर्म्स में 2 कॉमन है हमारे पास, 2 के टेबल में ये भी है, 2 के टेबल में ये भी है, तो वी विल पिक इट 2 कॉमन निकाल लिया। स्टूडेंट्स जो कॉमन हम निकालते हैं उससे अगर 8 में से हमने 2 कॉमन निकाला है तो आगे जो नंबर आएगा उसके लिए हम इसको जस्ट डिवाइड कर देते हैं, तो 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा जो क्वेश्चन है वो आ जाएगा 4। 8 डिवाइड बाई 2 दैट इज इक्वल टू 4 माइनस 2√15 डिवाइड बाई 2 सॉरी, तो ये आ जाएगा √15 और ओवर 2। अब स्टूडेंट्स ये 2 और 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारा आंसर आ गया 4 माइनस √15। स्टूडेंट्स पहले जैसे हमने क्वेश्चंस किया था उसी टर्म्स में हमारे पास अगला जो टाइप आ सकता है रेशनलाइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस, कि ये आपको एक रेशनलाइजेशंस का रूट दे देंगे √3 - 1 ओवर √3 + 1 इस तरह से, और उसके सामने आपको एक इक्वेटिंग टर्म दे देंगे a + b √3। तो हमें आपको फाइंड करने को बोल सकते हैं a की वैल्यू और b की वैल्यू, मीन्स कि एक आपका रूट वाला टर्म्स और सामने ठीक उसके सामने एक इक्वेटिंग टर्म कांस्टेंट के टर्म्स में, तो उन कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट करना। ये यूजुअली क्वेश्चंस आपसे पूछा जाता है, तो जिसे आपको a और b की वैल्यू निकालना होता है। देखिए हम इसको बहुत सिंपली वे में कर सकते हैं। आपको राइट वाले साइड को जो कि कांस्टेंट टर्म्स हैं उनको बिल्कुल साथ साथ में लेकर चलना है, और लेफ्ट वाले साइड को हम पहले जैसे क्वेश्चंस कर रहे थे रेशनलाइजेशन की तरह उसी तरह से इसको सॉल्व करेंगे। जैसे हमारे पास √3 - 1 ओवर √3 + 1, स्टूडेंट्स को रेशनलाइजेशन की तरह ही करना है। तो आप देख रहे हैं कि √3 + 1 है, तो रेशनलाइजिंग के लिए मैंने आपको पहले भी बताया था इसके ऑपोजिट साइन से हम ऊपर और नीचे
मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये √3 + 1 है, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स √3 - 1 और √3 - 1। और राइट वाले टर्म्स को, जो कि कांस्टेंट टर्म है, उसको हम एज इट इज कॉपी करते जाएंगे सामने। उसके बाद स्टूडेंट देख लेंगे, इससे जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था, ये एक आइडेंटिटी हो जाती है √3 - 1 √3 - 1, यानी a - b a - b a - b हो जाएगा a - b का होल स्क्वायर, ऐसे आइडेंटिटी आपको लग जाएगी। तो ये जो है टर्म्स बन जाएगा हमारे पास √3 - 1 का होल स्क्वायर। और स्टूडेंट ये देख रहे हो आप a + b a - b, तो फिर यहाँ पर भी ऐसे आइडेंटिटी लग जाएगी जैसे हम पहले के क्वेश्चंस में समझ चुके हैं इसको। तो ये हो जाएगा √3 का स्क्वायर और -1 का स्क्वायर, और ये वाला टर्म्स हम फिर से वैसे एज इट इज कॉपी कर देंगे a + b √3। स्टूडेंट्स ये फिर से आपको a - b का होल स्क्वायर हो जाएगा, विच इज a² √3 का स्क्वायर -2 इंटू a की जगह पर √3 और b की जगह पर 1 प्लस b²। ये आइडेंटिटी हम लगा दी a² -2ab + b² ओवर स्टूडेंट, ये अगर a है और ये b है तो a² - b², √3 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 3 - 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1। √3 का स्क्वायर 3 क्यों होता है ये मैं पहले भी आपको बताते आ रहा हूँ, पीछे आप वीडियो को पॉज करके पीछे जा सकते हैं और पीछे कंसेप्ट में आपको ये क्लियर हो जाएगा कि √3 का स्क्वायर 3 क्यों आ रहा है। और a + b √3 को हमने फिर से वैसे ही कॉपी कर दिया। √3 का स्क्वायर करेंगे फिर से 3 आ जाएगा, माइनस ये देखें एक न्यूमेरिक टर्म से, तो सारे न्यूमेरिक टर्म्स एक साथ मल्टीप्लाई होते हैं, सर्ड्स वाले या रूट्स वाले टर्म्स एक साथ मल्टीप्लाई होते हैं। तो 2 × 1 2 और √3 बिकॉज ऑफ एक ही है तो उसको हम एक ही टर्म कंसीडर करेंगे 2 √3 प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 1 ओवर 3 - 1 तो ये हो जाएगा 2 इज इक्वल टू a + b √3। स्टूडेंट्स अब आप देख रहे हैं कि ये दोनों न्यूमेरिक टर्म्स हैं, तो 3 + 1 स्टूडेंट्स हो जाएगा 4 - 2 √3 ओवर 2 इज इक्वल टू a + b √3। स्टूडेंट इन दोनों टर्म्स में फिर से आप देख रहे हो जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने किया हुआ था कि इन दोनों ही टर्म्स में कॉमन है हमारा 2, और कॉमन 2 इसलिए है क्योंकि ये भी 2 के टेबल में आता है, ये भी 2 के टेबल में आता है, तो हमने 2 कॉमन निकाल दिया बाहर। और मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में भी आपको बताया था कि जब हम कॉमन निकालते हैं तो यहाँ जस्ट आफ्टर ब्रैकेट क्या आएगा, इसको जानने के लिए आपको बस जो भी आपने कॉमन निकाला है उससे इसको डिवाइड करते चलते हैं। जैसे ये 2 है कॉमन निकाला और ये 4 पहला टर्म है, तो यहाँ पर क्या आएगा क्वेश्चन में डिवाइड कर देंगे, 4 को डिवाइड करेंगे 2 से आ जाएगा 2, और माइनस तो -2 √3 को डिवाइड करेंगे तो 2 2 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा √3 और ओवर 2 स्टूडेंट, और ये हो जाएगा a + b √3 एज इट इज। स्टूडेंट ये और ये टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगे क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन में है। उसके बाद हमारे पास जो टर्म आया है स्टूडेंट्स आप देख रहे हो 2 - √3 और a + b √3, अब ये दोनों सेम टर्म्स में आ गए हैं, तो अब हम इनको इक्वेट कर देंगे। इक्वेट फर्स्ट टर्म से फर्स्ट टर्म को और सेकंड टर्म से सेकंड टर्म को, तो आप यहाँ पर आप लिखोगे इसको इक्वेटिंग द लाइक टर्म्स। तो फर्स्ट टर्म हमारा है a, तो a इज इक्वल टू हो जाएगा 2, क्योंकि देखिए a इसका फर्स्ट टर्म है 1 और इसका फर्स्ट टर्म है 2, तो a इज इक्वल टू 2। और दूसरा टर्म आप स्टूडेंट्स देख रहे हैं, दूसरा टर्म है इसका -√3 और इसका दूसरा टर्म है b √3। स्टूडेंट इन दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन होता है, तो ये इनटू में है, इधर राइट साइड में जाकर लेफ्ट साइड में जाकर ये डिवाइड में हो जाएगा, तो -√3 और ओवर √3 इज इक्वल टू b, ये कैंसिल आउट हो जाएगा स्टूडेंट, आ जाएगा -1। तो स्टूडेंट अब ये जो हमारा आंसर आया फाइनल a इज इक्वल टू 2 और b इज इक्वल टू -1। तो इस तरह से स्टूडेंट हमने पूरी रैशनलाइजेशन से रिलेटेड सारे हर तरह के क्वेश्चंस को अपने इस वीडियो में शामिल करने की कोशिश किया है, और आशा है कि आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शंस में आप इसको कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं या रैशनलाइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस को, और मैं कोशिश करूंगा कि अगले वीडियो में आपके सारे डाउट को क्लियर करूं और हर तरह के प्रॉब्लम को आपको फिर से दूसरी वीडियो बनाकर आपके सारी प्रॉब्लम को सिंप्लीफाइड करने की कोशिश करूंगा।